हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मनुष्यता कविता का यहाँ पर हमने पूरे अच्छे से व्याख्या के रूप में, भावपूर्ण व्याख्या के रूप में हमने उस कविता का वाचन किया, सस्वर वाचन किया, उसका भावार्थ देखा था। अब हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो देखो, मैंने आपको बताया था सुमृत्यु का मतलब क्या होता है, अच्छी मृत्यु होना। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, तो कवि ने मरने के बाद जिसे सब याद करे, उसी कवि के अनुसार ऐसी ही मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कौन सी मृत्यु को? अर्थात मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके बाद वो परोपकार से युक्त हो और उसके कार्य को पूरे युगों युगों तक याद रखा जाए, उसे ही सुमृत्यु यहाँ पर कवि ने कहा है। तो आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर ये लिखना है कि कवि के अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें उसके मरने के बाद जिसे सब युगों युगों तक याद करें, उसे ही मनुष्यता के लिए कवि ने सुमृत्यु कहा है। अगला है सेकंड प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो देखो, यहाँ पर कवि ने कहा है कि वही व्यक्ति उदार हो सकता है जो समस्त सृष्टि में एक ही आत्मा के दर्शन करे, अर्थात सभी को एक ही दृष्टि से देखे, उसके लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो। ध्यान रखें। तो उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उदार का मतलब होता है जो दयालु हो, दानशील हो और दूसरों पर करुणा करने वाला हो। तो ये सब कब कर सकता है? जब वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे। तो आपको ये लिखना है कि वही व्यक्ति उदार हो सकता है जो समस्त सृष्टि में केवल एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर के दर्शन करता है, उसके लिए जाति, ईमान, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि किसी प्रकार का वो भेद नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो देखो, कवि ने दधीचि, कर्ण और मान, हमने इन तीनों की कहानियों का मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया था। तो आपको ये लिखना है कि दधीचि, कर्ण, उशीनर आदि ने दूसरों के हितों के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। अर्थात उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपनी इच्छाएं, अपने जितने भी उनकी मनोकामना थी, उनके जीने की इच्छा थी, और तो उन्होंने अपने जीवन का प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। किसके लिए? दूसरों के लिए, परोपकार की भावना से दूसरों के लिए अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दे दिया था। ठीक है। तो आपको यहाँ यही लिखना है कि दधीचि, कर्ण, उशीनर आदि ने दूसरों के हितों के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। मनुष्यता ऐसे ही परोपकारियों के बल पर जिंदा रह सकती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो कवि ने किन पंक्तियों में, यहाँ हमें पंक्तियां बतानी है। तो पंक्तियां कौन सी थी वो? रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। मैं आपको बताता हूँ पंक्तियां कौन सी है। देखो ये पंक्तियां हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात हमें कभी भी किसी भी प्रकार की संपत्ति, कभी धन, लोलुप्सा, इनके आधार पर हमें कभी भी अपने आप को गर्व अर्थात घमंडी नहीं मानना चाहिए, गौरवान्वित महसूस नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको न करो गर्व चित्त में, अर्थात अपने आप को ऐसा भी नहीं मानना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता हैं, परिवार है, पूरे संगी साथी हैं। तो आपको ऐसा कोई गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर सर्वोपरि होता है। अर्थात उसके साथ कौन है? त्रिलोकनाथ हैं, अर्थात उसके साथ ईश्वर हैं। तो ध्यान रखो, अपने आप को सनात मान करके आप अपने आप को गर्व महसूस मत करो। यहाँ पर गर्व का मतलब यहाँ घमंड है, ध्यान रखना। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? तो देखो,
मनुष्य मात्र बंधु है, तो सभी मनुष्य क्या है, एक दूसरे के भाई बंधु हैं, कोई भी पराया नहीं है, भेदभाव केवल बाहर ही है, भीतर से भी मनुष्य क्या है, एक ही है। क्योंकि कहते हैं ना, घट घट में राम बसता है, अर्थात मनुष्य के हृदय में ईश्वर बसते हैं, क्योंकि परमात्मा का ही अंश क्या है, एक आत्मा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कवि ने मनुष्य मात्र बंधु इसीलिए कहा है। अगला है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एक होकर चलने वाले मनुष्यों की सहायता के लिए देवता भी क्या है, हमेशा तैयार होते खड़े रहते हैं। वे उन्हें अपना प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, आसरा देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक होकर चलने से मनुष्य और मनुष्यता ताकतवर बनती है। अर्थात यहाँ पर एकता का भाव यहाँ पर कवि ने बताया है कि मनुष्य मात्र बंधु से मतलब वह क्या है, अर्थात कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, सब में एक ही भावना का जन्म हुआ है, अर्थात एकता को लेकर चलना है। क्योंकि एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि अगर एक होकर चलेंगे मनुष्य तो उनके लिए देवता भी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इसलिए एक होकर चलने से मनुष्य और मनुष्यता ताकतवर बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे हम अपने अपने हिसाब से आपको लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बस परोपकार की भावना और स्वार्थ की भावना, परोपकार की भावना उसमें होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना का त्याग होना चाहिए। तो मनुष्य को स्वयं जीने के साथ साथ दूसरों के जीने में भी मददगार बनना चाहिए। मानवता के हित के लिए दधीचि, कर्ण आदि के समान अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानकर उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी जीवन को हंसी खुशी के साथ खेल कर समझ कर खेलना चाहिए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन करके अपने ही भाषा पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अगला देखिए, 8वां प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये भी आपको खुद ही करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है बस कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी होती है जब वह मात्र अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जिए और मरे। मनुष्य पशु इसी कारण से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य क्या है, पशु से अलग है। पशु दूसरों के लिए कभी नहीं सोचता है और मनुष्य दूसरों के लिए हमेशा सोचता है, क्योंकि उसमें परोपकार की भावना निहित होती है। ठीक है, तो अतः सभी मनुष्य एक है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, बंधु हैं। मिलजुल कर रहने वाले मनुष्य के लिए जीवन एक खेल है, जिसे हंसी खुशी के साथ खेला जाना चाहिए। बाधाओं का हिम्मत से सामना करना चाहिए। लोग उसी को याद रखते हैं जो दूसरों के काम आता है और उसी के सामने झुकते हैं जो उदार और परोपकारी होता है। घमंडी मनुष्य को गिरा देता है। एकता का मार्ग ही एकमात्र मनुष्य का मार्ग है। इसी मनुष्य एकता को कायम रखकर हम मनुष्यता को ताकतवर बना सकते हैं। तो यह कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि हमें जो है एकता का भाव रखते हुए मनुष्यता को सार्थक करना है और हमें ऐसी सुमृत्यु प्राप्त करना है जिससे जो है हमारे अच्छे कार्य परोपकार की भावना को युगों युगों तक दूसरे लोगों को याद रखा जाए। ठीक है, आगे निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है, तो एक्सप्लेनेशन करना है। यह मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसका भावार्थ आपको करना है। सहानुभूति चाहिए, महानुभूति यही, यानी आपको सहानुभूति अर्थात दूसरों के साथ दुख बांट लेने वाली अनुभूति ही सहानुभूति होती है। अगर आपके अंदर सहानुभूति है तो वो ही आपकी सबसे बड़ी महानुभूति है, वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कहा गया कि हमें कभी भी रुपया, पैसा, कौड़ी, धन, दौलत, इनमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला है, चलो अब इष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, ये भी अभी बताया जस्ट कि हमें जो है अपने मार्ग पर जो है, अर्थात हमें जो हमारी मंजिल प्राप्त करनी है उसके लिए हमें जीवन जीना है। और जीवन भी कैसे जीना है? सहर्ष खेलते हुए, अर्थात जो है खुशी के साथ खेलते हुए हमें अपने पथ पर चलना चाहिए और दूसरों का साथ भी लेकर चलना है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है प्रतिस्पर्धा की वजह से हम खुद अकेले आगे चले जाएं और दूसरों को नहीं लेके जाएं। तो परोपकार वही होता है जो साथ लेकर चले। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नोत्तर का आपको अभ्यास करना है, प्रश्नों को आपको अच्छे से लर्न करना है।